सदर अली वकार, पाकिस्तान दुनिया में घी पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क, कपास, आम और चावल पैदा करने वाला चौथा बड़ा मुल्क, गन्ना, दूध और खंजूर पैदा करने वाला पांचवा बड़ा मुल्क, गंदम, माल्टा और खुबानी पैदा करने वाला छठा बड़ा मुल्क, मगर करप्ट तरीन सियासतदान, राशि अफसरान, बेज़मीर अवाम, नाअहल हुक्मरान और नीम मुर्दा इदारों के नाम नेहाद सरबराहान पैदा करने वाला पहला बड़ा मुल्क है। इसके बावजूद आली वकार जिंदा हैं अब तक, ढीठ जो हैं। ऐ मेरे देश के लोगों, शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतने जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते? ये जागीरों के मालिक और लुटेरे क्यों चुने तुमने? तुम्हारे ऊपर तुम जैसे ही हुकूमत क्यों नहीं करते? ये भूख, अफलास, तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? मुकद्दर को बदलने की जसारत क्यों नहीं करते? क्योंकि सदर ज़ीवकार जिंदा हैं अब तक, ढीठ जो हैं। जनाबे वाला, जब हमने अपने आप को बेहिसी, बेरुखी और बेदर्दी से एक ऐसा लावारिस मरीज बना दिया हो जिसकी एक मामूली सी बीमारी बदउनवानी को डॉक्टर, तबीब, हुक्माओं और कंसल्टेंट मईशत के कैंसर का आखिरी मरहला बनाए बैठे हों, जबकि कुदरत और फितरत की आसाइश के ढेरे ढेर लगे हों, मगर बेज़मीरी और खुदगर्जी के फालिज का गलबा हो, तब ऐसे मरीज को जिंदा दरगोर हो जाना चाहिए, मगर जिंदा हैं अब तक, ढीठ जो है। सदर आली वकार, आज मेरे मुल्क के हुक्मरान सारी दुनिया में हाथों में कशकोल उठाए ये साबित करने पर तुले हैं कि सैलाब आया और ये एक आफत है, लिहाजा हमें आफत ज़दा करार देकर इमदाद दी जाए। लेकिन आलिया वकार, ये आफत से ज़्यादा हमारी नाकाम मनसूबा बंदी है, इसलिए मैं कहती हूँ हम आफत ज़्यादा नहीं बल्कि असेब ज़्यादा हैं, और इस असेब के फर्जंद यानी असेब ज़ादे मुल्क के तूलो अर्ज में फैले हुए हैं। कोई असेब ज़्यादा डॉक्टर के रूप में मसीहाई के इवज हमें निगलता है, तो कोई असेब ज़्यादा तालीम के नाम पर जाली डिग्रियां बेचता है, कोई असेब ज़्यादा हर खाने की शय में मिलावट करता है, तो कोई हमको ही खाता है, कोई असेब ज़्यादा सियासत की कुर्सी पर बरे जमान है, तो कोई कानून और इंसाफ की धज्जियां बिखेरता है, मगर हम चुप हैं, खामोश हैं, तालीम याफ्ता होकर भी गूंगे और बहरे हैं, क्योंकि हजारों डिग्रियां लेकर दस्तरस पाकर छलकते लफ्ज आँखों से ना पढ़ पाओ तो जाहिल हो। फिर कहना पड़ता है आलिया वकार जिंदा हैं अब तक, ढीठ जो हैं। सदर आली वकार, मुझे समझ नहीं आता कि आज से 75 साल पहले ऐसा क्या जादू किया गया था कि लोग अपने घर बार छोड़कर, अपने कारोबार छोड़कर, यहाँ तक कि अपनी माओं, बहनों और बेटियों को इस्मत दरी के खौफ से खुद मुल्कुल मौत के हवाले करके यहाँ लेने क्या आए थे? लाकानूनियत। और बेटियों को इस्मत दरी के खौफ से खुद मुल्कुल मौत के हवाले करके अपने आप को, अपने प्यारों को, अपने राज दुलारों को खून में नहलाकर यह लेने क्या आए थे? लाकानूनियत, बेइंसाफी, मिलावट या इखलाकी गिरावट, शरंगेजी, दहशतगर्दी या जमहूरियत? आलिया वकार, इन मरने वालों की औलाद को क्या हुआ? वो शोहदा जो मनो मट्टी तले दफन हुए, उनके जज्बात के लिए एहसासात को क्या हुआ? जिन्ना, इकबाल और सर सैयद और फातिमा के दिए गए ख्यालात को क्या हुआ? जब जवाब नहीं मिलता तो कहना पड़ता है। एक ये भी इनकलाबे वक्त की तस्वीर है, राहजनी, गारत गरी, बेदाग की तशहीर है। एक शब उजड़ा किसी बाबा की बेटी का सुहाग,
اڑ گئی پھولوں کی خوشبو، ڈس گئے کلیوں کو ناگ، آج ہم بے نام و نشاں اسلاف کی توقیر ہیں، ایک یہ بھی انقلاب وقت کی تصویر ہے، کیونکہ زندہ ہیں اب تک ڈھیٹ جو ہیں، زندہ ہیں اب تک ڈھیٹ جو ہیں۔ شکریہ۔